ये अभी आदरणीय बहन जी की तरफ से ये मैसेज आया है कि बहुजन समाज पार्टी का झंडा 21 अगस्त को इसमें पार्टिसिपेट करेगा, झंडा लहराएगा। आप लोगों के माध्यम से मैं अपने सभी समर्थकों को, पार्टी के सदस्यों को बताना चाहूँगा कि बहन जी ने ये दरख्वास्त रखी है और बताया है हम सबको कि बिना तोड़फोड़ किए, बिना किसी को परेशान या नुकसान किए आप लोग शांतिपूर्वक से इसमें हिस्सा लेंगे, अपना झंडा दिखाएंगे, ज्ञापन देंगे। हमें इसी चीज़ का डर था और ये आप लोगों के सामने है। ये सबसे पहले वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। हम जानते हैं हमारे बहुत सारे सदस्य हैं जो बहुजन समाज पार्टी में वाल्मीकि समाज से आते हैं, वो इसके एकदम पक्ष में हैं, वो इसके खिलाफ नहीं है। पर कुछ गलत लोग हैं जो उस समाज का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अब हम अपने वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों बहनों से और बड़े से बुजुर्गों से दरख्वास्त करेंगे कि इस चीज़ पे आप ऐसी प्रतिक्रिया ना करें। ये जो जजमेंट पास हुआ है इससे हमारे एससी समाज को और एसटी समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, हमारे साथी हैं, सब बहुजन मीडिया के सदस्य हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से जो भी कमियाँ रही हैं हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ विधानसभा में जो सेक्टर और बूथ स्तर का काम अभी कमज़ोर पड़ा हुआ है उसको हम उस स्तर पे हम अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग अभी ये पहली है जो अभी आने वाले समय में अगले 2-4 महीनों में हर दूसरे हफ्ते मेरा यहीं पे रहेगा। कई मीटिंगें मेरी लाइंड अप हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी हमारे विधानसभा सेक्टर और बूथ लेवल की कमेटी के लोग हैं और उनकी जो मीटिंगें लग रही हैं वो मैं खुद पर्सनली लूँगा, ताकि यहाँ पर दिल्ली में जो हमारा जनाधार एक समय पे हुआ करता था उसको दोबारा से हम बना सकें। जी, वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है जी SC/ST आरक्षण को वर्गीकरण को लेकर है। हाँ जी, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं हरियाणा में अभी जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताता आया हूँ और यहाँ पे भी आपके माध्यम से दोहराना चाहूँगा कि ये जो सब कास्ट कैटेगराइजेशन का जो मुद्दा है, जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने ये पावर राज्य सरकार को दे दी कि भाई जिस जाति को वो रिजर्वेशन को SC/ST जाति को रिजर्वेशन देना चाहें वो दे सकती है और जिसको हटाना चाहे हटा सकती है। इसमें और भी कई जजमेंट पास हुए हैं। इस जजमेंट के तहत बहुत सारे रूल्स पास किए गए हैं, परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है वो हमारे जितने भी SC/ST समाज में से जातियाँ हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा देना और छीनने का है। ये जो जजमेंट पास हुआ है इससे हमारे SC समाज को और ST समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। ये अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं होना चाहिए कि वो रिजर्वेशन का हक जो है किसी भी SC या ST जाति से छीन सके और दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार राष्ट्रपति जी को है और पार्लियामेंट को है। उसका रीज़न बाबा साहब ने इसलिए रखा था ताकि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आके इस रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। अब जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई है, इससे राज्य सरकारें जो हैं इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाएंगी। तो ये बहुत गलत डिसीजन है, इसके खिलाफ हम सब थे, हैं और आगे रहेंगे जब तक इसको सिक्योर और उसको चेंज नहीं किया जाएगा। 21 तारीख को भारत बंद है जी, बहुजन समाज पार्टी का उस पर समर्थन है या विरोध में है? देखिए, अभी आदरणीय बहन जी की तरफ से ये मैसेज आया है कि, और आप लोगों के माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी का झंडा 21 अगस्त को इसमें पार्टिसिपेट करेगा, झंडा लहराएगा। पर आप लोगों के माध्यम से मैं अपने सभी समर्थकों को, पार्टी के सदस्यों को बताना चाहूँगा कि बहन जी ने ये दरख्वास्त रखी है और बताया है हम सबको कि बिना तोड़फोड़ किए, बिना किसी को परेशान या नुकसान किए आप लोग शांतिपूर्वक से इसमें हिस्सा लेंगे, अपना झंडा दिखाएंगे, ज्ञापन देंगे और वापस आएंगे। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो या किसी पब्लिक को परेशानी हो। हम यहाँ पे बाबा साहब के संविधान को, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को पूरा मानते हैं। अपने तौर तरीके से इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करेंगे। आकाश जी, एक सवाल और है कि आरक्षण में जो 21 अगस्त को भारत बंद हो रहा है जी, उसमें वाल्मीकि समाज ने ये कहा है कि अगर भारत बंद अगर करते हो तो हम लाठी लेकर के उनके
उनको मारने का काम करेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? समर्थन नहीं किया उन्होंने। देखिए समर्थन नहीं दिया भारत बंद। देखिए, ये पहली निशानी है, ये पहला एविडेंस है कि जब आप इस ऐसी चीज़ों के साथ छेड़खानी करते हैं तो कैसा ये समाज आपस में ही लड़ता झगड़ता है। हमें इसी चीज़ का डर था और ये आप लोगों के सामने है। ये सबसे पहले वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। हम जानते हैं हमारे बहुत सारे सदस्य हैं जो बहुजन समाज पार्टी में वाल्मीकि समाज से आते हैं, वो इसके एकदम पक्ष में हैं, वो इसके खिलाफ नहीं है। पर कुछ गलत लोग हैं जो उस समाज का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अब हम अपने वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों बहनों से और बड़े से बुजुर्गों से दरख्वास्त करेंगे कि इस चीज़ पे आप ऐसी प्रतिक्रिया ना करें। पार्टी के साथ सब खड़े हैं, हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ खड़े हो। एक आखिरी सवाल है जी। बहन जी ने कई बार कहा है कि हम युवाओं को पार्टी के अंदर जी 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 महिलाओं की संख्या कम है, राज्यसभा लोग लड़ रही है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, खासकर युवतियाँ। देखिए, अगर यंगर साइड में अगर हम यूथ की बात करें तो हमारी विधानसभा कमेटी में हमारी एक सदस्य हैं, वो इधर खड़ी हैं, इधर आइए मैम। देखिए, ऐसा हो सकता है कि हमने कहीं कमियां रह गई हो, पार्टी बहुत बड़ी है तो कहीं कहीं कमी रह गई हो, बट जहां जहां हमारी नज़र है, जहां जहां हम मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विमेन को, लेडीज़ को उतना ही यहाँ पे पार्टिसिपेशन में इनकरेज करें, क्योंकि हम सबकी नेता तो खुद एक लेडी है, देवी है हमारी, तो हम कैसे लेडीज का पार्टिसिपेशन कम कर सकते हैं? ऐसा तो सवाल ही नहीं हो सकता। आकाश जी, अभी आपने ये कहा था कि पार्टी से जुड़ने के लिए पार्टी से जुड़े और जिसको भी बात करनी है मुझसे आकर के भी बात कर सकता है जी। पर आपके जो दिल्ली प्रदेश के लोग हैं वो आपसे मिलने नहीं देंगे, तो उसका क्या समाधान है कि आपसे मिल सके? देखिए सर, आपने तो पहले ही बोल दिया मिलने नहीं देंगे, पहले ही मन बना लिया। ऐसा नहीं है कि कोई मिलने नहीं देगा। मैं खुद पार्टी ऑफिस में अवेलेबल रहूंगा, करोल बाग का हमारा दफ्तर है, मैं वहीं बैठूंगा, वहीं पे जिसको मन करे आके मिल सकता है। मैं अपना ट्वीट भी कर दूंगा जब जब मैं करोल बाग ऑफिस में रहूंगा, तो हमारे सभी दोस्तों भाइयों और जो सोशल मीडिया पे उनको पता चल जाएगा कब मैं कहाँ हूँगा। सर, गाजियाबाद में एक इलेक्शन होने वाला है, उसकी बीएसपी की कोई भी तैयारी नहीं है उपचुनाव में। देखिए क्या सर, कहेंगे आप? देखिए, यूपी का मामला है, वो वहाँ पे लोकल कमेटी और जो वहाँ पे हमारे पत्रकारी लोग हैं वो देख रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो वहाँ पे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर कुछ कमी पेशी रह गई होगी तो हम श्योर आपके माध्यम से उन्हें वो मैसेज मिल जाएगा। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 नेता आए थे कि बाबा साहब का संविधान बचाएंगे, अखंड बचाएंगे, लेकिन जब सदन में पहुंचे तो वहाँ शिव जी की फोटो दिखा रहे थे। पुरानी संसद से बाबा साहब की तस्वीर हटा दी गई। क्या वो संविधान बचा पाए? क्या कहना चाहोगे? इसमें मैं क्या कहूँगा, आप ही ने खुद अपने सवाल में जवाब दे दिया। नहीं, संविधान बचा सर क्या? कौन सा संविधान बचा? कहाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो खुद हमारे संविधान के खिलाफ है। जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल आता है तो यही लोग तो थे, तो फाड़ रहे थे बिल। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो फिर ये लोग कहाँ से संविधान बचाएंगे? लेकिन सारा वोट गया सर उनके पास में, बहुजनों का। अब आप ही, ये आप अब हमारे सदस्य हैं सर, अब आप ही उन लोगों को, हमारे सभी पार्टी के लोगों को, समाज के लोगों को बताएंगे कि कैसे उन लोगों ने हमारे लोगों को गुमराह किया। आप पे मैं जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूँ, बराबर? बहन जी थैंक यू। दूरी नहीं है, लेकिन आप खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं। मैं मीडिया के सामने नहीं हूँ, मैं आप लोगों के सामने बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के सामने अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ मीटिंग लेने आया था, आप लोग सामने आ गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।